हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जैश ए मोहम्मद के चीफ अजहर मसूद के भांजे मोहम्मद इस्माइल को मार गिराया है। दोस्तों, ये वही दहशतगर्द है जिसने 2019 में पुलवामा में अटैक किया था। ये पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड बताया जाता है और भारतीय सेना ने इस दहशतगर्द को मारकर शहीद हुए हमारे 40 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। दोस्तों, एक दहशतगर्द के मरने पर पाकिस्तान में तकलीफ़ तो होगी ही, ये तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इससे काफ़ी तकलीफ़ में है। पाकिस्तानी मीडिया में एक दहशतगर्द के मारे जाने पर किस तरह की चर्चा होती है, कैसे तकलीफ़ होती है, पाकिस्तान का असली चेहरा किस तरह जाहिर होता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत इस वक्त हर हरबा अपनाने के लिए तैयार है और माहौल क्रिएट कर रहा है कि पाकिस्तान को पाक भारत बॉर्डर पर एलओसी पर एंगेज किया जाए, पाकिस्तान के साथ 2019 की तरह का कोई एडवेंचर किया जाए, कोई फेस ऑफ किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी अफगान इशू पर अपनी नजरें मरकूज किए हुए है, अफगान बॉर्डर को महफूज बनाने की तमाम तर कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान की तवज्जो वहां से हट जाए। मकबूजा वादी के अंदर उनकी फौज की मजीद कंपनियां ट्रकों के ट्रक के हिसाब से वहां पर आ रही हैं और फौज की नफरी वहां पर बढ़ाई जा रही है और भारतीय मीडिया के अंदर जश्न का समा है, शादियाने बज रहे हैं, मिठाइयां तकसीम हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि हमने पुलवामा हमला, जिसके पीछे वो आज तक कहते हैं कि पाकिस्तान था, उसका बदला 2 साल 5 महीने बाद ले लिया है। और पुलवामा का हमला जब फरवरी 2019 के अंदर हुआ, उसके बाद बालाकोट की भारत ने स्ट्राइक की और हमारे कुछ दरख्त शहीद किए, उसके बाद जो कुछ हुआ, अभिनंदन वाला एपिसोड। लेकिन इस सब को बुनियाद बनाकर ना सिर्फ पाक इंडिया फेस ऑफ हुआ, बल्कि अगस्त 2019 के अंदर कश्मीर का स्टेटस बदल दिया गया। इस मर्तबा नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2021 को क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान के साथ एक किस तरह से घिनौने खेल का मंसूबा बना दिया गया है और डायरेक्टली अभी जो इन्होंने बड़ी कार्रवाई की है, आलाकार और पाकिस्तान के सहूलतकार सो कॉल्ड इनके बकौल मारने का जो दावा है, ये अब तक भारत अपनी सबसे बड़ी कामयाबी कह रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पुलवामा ड्रामा जो था, पुलवामा का जो हमला था जिसमें 40 इंडिया के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार मारे गए थे और इंडिया ने बाद में कहा कि एक लोकल कश्मीरी लड़का है आदिल अहमद डार जिसने इसके अंदर हमला किया और वो भी जारी बात है इसे ये खुदकुश हमला था, तो इसके अंदर वो भी मारे गए। तो इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम वो इसका इल्जाम जो है वो लश्कर तैयबा पर और जैश ए मोहम्मद जो है इन तमाम तंजीमों के ऊपर इसका इल्जाम लगाते रहे हैं, हाफिज सईद पर इसका इल्जाम लगाते रहे और ये तमाम तर चीजें करते रहे और ये भी कि पाकिस्तान की एजेंसियों की सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तान की एजेंसियां यहां के लिए दहशतगर्द तैयार करती हैं, ऑल ऑफ दैट वो आप सबने देखा। लेकिन उससे नरेंद्र मोदी ने एक तीर से 3 शिकार किए। एक तो उसने इलेक्शन के अंदर माइलेज हासिल कर ली और वही बात जो भारत के अंदर की जाती है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या, तो चुनाव के अंदर मोदी ने फायदा उठा लिया। दूसरा, मकबूजा वादी का स्टेटस तब्दील कर दिया गया। अब 2 साल बाद नरेंद्र मोदी मकबूजा वादी के लोगों को एक पूरी वादी को जेल में कन्वर्ट करने के बावजूद एक तो नाकाम हो चुका है, इस मर्तबा फिर वो एक तीर से 2 शिकार करने वाला है। एक जानिब तो वो मकबूजा वादी के अंदर कोई गंदा खेल और घिनौना खेल खेलने की मंसूबाबंदी कर रहा है, कश्मीर के कठपुतली सियासतदानों को नई दिल्ली भी बुलाया और इस तरह का खेल जिस पर वो भी मुतमईन नहीं हुए, कठपुतली रहनुमा जो चीफ मिनिस्टर बनकर मजे लेते रहे, हमेशा से इक्तदार का कश्मीरियों का सौदा करते रहे, महबूबा मुफ्ती और ये तमाम तर लोग, इन सब को भी वो मुतमईन नहीं कर सका और वहां पर मजीद फौज भी भेज दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ इस मर्तबा कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं ये। अब नाज़रीन इकराम, जो इत्तलात इस वक्त सामने आ रही हैं, जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, आप ये मकबूजा वादी का जो नक्शा है अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। इसमें आप देख सकते हैं श्रीनगर है, बडगाम है और ये जो रेड के अंदर मार्क्ड है ये पुलवामा है, इसके साथ तराल का इलाका है और यहां पर हंगलमर्ग जो है ये पहाड़ी इलाके हैं और वहां पर पुलवामा का ये इलाका है और यहां पर इन्होंने एक ऑपरेशन किया है, इनके बकौल एक बहुत बड़ा इन्होंने ऑपरेशन किया है और इसके अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, सो कॉल्ड कामयाबी।
आप ये इंडिया टुडे की खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। टॉप जैश कमांडर अनदर टेररिस्ट किल्ड इन एन एनकाउंटर इन जम्मू कश्मीर पुलवामा, कि जैश मोहम्मद का एक बहुत बड़ा कमांडर, टॉप का कमांडर और एक और दहशतगर्द, यानी कि टोटल इनके बकौल 2 लोग जो हैं उन्हें एक एनकाउंटर के अंदर मार दिया गया है यहां पर। इसमें वो जो खबर सामने आ रही है वो ये है, जो ये दावा कर रहे हैं जैश चीफ मसूद अजहर नेफ्यू किल्ड इन J&K's अवंतीपुरा एनकाउंटर वाज इन्वॉल्व्ड इन पुलवामा अटैक। ये कह रहे हैं कि मसूद अजहर जो हैं, जो कि जैश मोहम्मद के चीफ हैं, उनका भांजा इस सब के अंदर मारा गया है, जो कि मास्टरमाइंड था, जो कि इसका पूरा मेन ब्रेन था पुलवामा के अटैक का। मोहम्मद इस्माइल अलवी ऑल्सो नोन एज लंबू, यानी कि इनके बकौल मोहम्मद इस्माइल अलवी का निकनेम जो है, जो भी यहां पर लोग हैं इनके अपने सर्कल्स के अंदर, वो लंबू था। द नेफ्यू ऑफ जैश मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर वाज गन डाउन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस एंड J&K's अवंतीपुरा। इस्माइल वाज सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन 2019 पुलवामा अटैक। और ये अवंतीपुरा जो है ये पुलवामा जिले के अंदर ही इलाका है, और इसके अंदर कहा गया है कि ये जो जिनका नाम मोहम्मद इस्माइल अलवी था, इन्हें अदनाम के नाम से भी जाना जाता था और लंबू के नाम से भी जाना जाता था। इनके वाले से भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा है कि ये एक आईईडी एक्सपर्ट थे, और आईईडी यानी कि ये जो बम लगाने के गाड़ियों के अंदर और इस तरह से मुख्तलिफ व्हीकल्स के अंदर व्हीकल बोर्न आईईडी ब्लास्ट जो है वो करने के भी ये एक्सपर्ट थे, और इन्हें यहां पर इन्होंने मारा है एक एनकाउंटर के अंदर, और कहा गया है कि ये अपने एक साथी के साथ यहां पर मारे गए हैं। और ये आईजीपी कश्मीर जो है, मकबूजा वादी का जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उसने दावा किया है, और इसके अंदर उसने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि ये और भी बहुत ज्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो हैं उनके अंदर मुलव्विस रहा है। ये सिर्फ पुलवामा के अंदर मुलव्विस नहीं था, लेकिन इन्होंने आज ये कह दिया कि हमने पुलवामा का बदला ले लिया।